गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द फिफ्थ एग्रीमेंट और हम है चैप्टर नंबर 2 पे और टाइटल है सिंबल्स एंड एग्रीमेंट एंड द आर्ट ऑफ ह्यूमन। अब इस बुक में इस चैप्टर में बहुत ही खूबसूरती से ये एक्सप्लेन किया है किस प्रकार एक इंसान पालतू बन जाता है, उसका ग्रो होने का स्टाइल ही वो है। मीन्स आप चाहें या ना चाहें ये तो होगा ही। तो जब हम ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने आप से ना बहुत सारे एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, अपने समाज के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं और लोग जो हमारे आसपास हैं उनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं। तो अगर देखें भी एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है, सो मीन्स बड़ों की बात सुननी चाहिए, ये एक एग्रीमेंट हुआ। दोपहर में 1 बजे खाना खाना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट हुआ। इस प्रकार के कपड़े लड़कों को पहनना चाहिए या लड़कियों को पहनना चाहिए, एग्रीमेंट हुआ। तो ये जब हम आए हैं ना पृथ्वी पर, तो ये सारी चीज़ें कुछ है नहीं, ये हमारे समाज ने, हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सिबलिंग में, जैसे भी माहौल में हम पैदा हुए उसने ये क्रिएट करे। और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट पता है कौन से होते हैं लोगों से बनाने से पहले? जो हम अपने आप से कर सकते हैं। और ये हम कब करते हैं? जिस समय हम भाषा को समझ रहे होते हैं, जिस समय हम लोगों के बिहेवियर को रिएक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वर्ड सिंबल्स यूज किया गया, यानी चिन्ह। चिन्ह किस चीज़ के? लैंग्वेज के। अभी कोई स्पेन में लैंग्वेज पढ़ रहा है तो उसको स्पेनिश लैंग्वेज समझ में आएगी, और कोई हिंदी में इंडिया में तो हिंदी लैंग्वेज समझ में आएगी या इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगी। तो सिंबल्स, ये बहुत पैसे, रुपए एक सिंबल है, बड़ा घर एक सिंबल है, गाड़ी एक सिंबल है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये एनिमल है। तो जिस समय हम इन चीज़ों को समझ रहे होते हैं ना, तो हम अपने आप से बहुत सारे एग्रीमेंट बना लेते हैं। और ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, मेरे बारे में भी, यानी आपके बारे में भी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक लड़की सांवली है तो वो सुंदर नहीं है। अब ये मुझे मालूम पड़ा, ये एग्रीमेंट मैंने अपने आप से बनाया। तो मैंने अपनी क्या बिलीफ सिस्टम बनाई कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो वाई इन अफ्रीका एवरीबडी इज डार्क, तो क्या दे डोंट फाइंड देमसेल्व्स ब्यूटीफुल? ये किसने बोला कि गोरे ही सुंदर होंगे? तो ये जो सिंबल्स हैं जो हम समाज से, अपने आसपास के लोगों के से सीखते हैं ना, ये हमें क्या बताते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन नहीं हैं, हमारे लिए क्या पॉसिबल है, हमारे लिए क्या पॉसिबल नहीं है। ये ज्ञान की आवाज़ जो हम सीख के अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं ना, तो ये हमें बताती तुम्हें क्या पता होना चाहिए और क्या पता नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या लगता है कि हम तो ज्ञानी हो गए और हमें तो बिल्कुल सारे सच पता है। प्रश्न ये है, क्या ये सच है? फिर हम एक ग्रामर स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं और फिर हमें बहुत सारा ज्ञान वहाँ से भी मिलता है। ये जो ज्ञान हमें मिलता है, क्या हम उससे किसी सच्चाई को जान लेते हैं, उसकी मास्टरी हो जाती है? हम मास्टरी क्या करते हैं? भाषा को मास्टरी क्या करते हैं? सिंबोलॉजी को। वो सिंबोलॉजी जो सच आपके लिए तभी है जब आप उससे एग्री करते हो। ये रियल में सच नहीं है, ये किसी ने लिखा, किसी ने किताब लिखी, उसने उसे सच बनाया। अगर आप विश्वास करें तो सच है, विश्वास ना करें तो सच नहीं है। हम इंडिया के अंदर भगवान की मूर्तियाँ, इतनी तरह के भगवान हैं, उसे सच मानते हैं। लोगों बाहर इसका बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो जो हमने सीखा हमने उसी को सच मान लिया। जहाँ हम पैदा हुए, जो भी भाषा हमने सीखी और हमने उसके लिए एक एग्रीमेंट बना दिया। और कैसे बना? जो भी हमने सिंबल सीखे। तो किसी भी भाषा, किसी भी चिन्ह, किसी भी चीज़ का मीनिंग तभी है जब आप उसे सच मानते हैं और आप उसे समझते हैं। और अगर आप उसको नहीं मानते तो ये आपके लिए मीनिंगलेस है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंग्लिश का वर्ड पेज नंबर 16 पे राइटर कहता है ट्री, पेड़, ट्री। जिसको ये नहीं मालूम है कि ट्री शब्द इंग्लिश में पेड़ को संबोधित करता है, उसके लिए ट्री शब्द का कोई भी मीनिंग नहीं है। अब मैंने स्कूल में जाना कि ट्री का मतलब पेड़ है और मैंने इसको एग्री किया कि हाँ, ट्री का मतलब पेड़ है, तो मेरे लिए ट्री शब्द का एक मीनिंग बना। तो राइटर कहता है प्लीज समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि जिस चीज को हम एग्री कर लेते हैं, हाँ कर देते हैं, वो हमारे लिए एक सच बन जाता है और हमारे माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे कंप्लीटली
अंदर से एग्री करते हैं। समाज के बहुत सारे दायरे आप पर प्रोग्राम हो गए हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उससे एग्री करते हैं। हम खुद हर शब्द को एक मीनिंग देते हैं और वो भी ज़रूरी नहीं कि सब उसको एक जैसे ले। तो एक एक्सरसाइज है लैंडमार्क में, जैसे वो कहेंगे मैं एक शब्द बोलूँगा 10 जने होंगे और उस शब्द के लिए दूसरा क्या मीनिंग निकालता है। जैसे उन्होंने बोला मदर, किसी के लिए मदर प्यार है, किसी के लिए मदर स्ट्रिक्ट है, किसी के लिए मदर खाना देने वाली है, किसी के लिए मदर एक पैदा करने का तरीका है बच्चा, वो अलग इमोशन पैदा करती है। मनी किसी के लिए लग्जरी है, किसी के लिए दिनचर्या का कारण है, किसी के लिए बिल्कुल मुश्किल है, किसी के लिए उसका ना होना पावर्टी है। तो हर शब्द का भी मीनिंग हमारे लिए अलग होता है। अगर हम अपनी अटेंशन को फोकस करें इस बात पे कि हर शब्द कैसे क्रिएट होता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा, हम ये ढूंढ पाएंगे, हमें ये फाइंड होगा कि हम शब्दों को कोई भी मीनिंग दे देते हैं, कोई भी रीज़न दे देते हैं, उसके पीछे कुछ होता नहीं है। हम कहीं से भी शब्दों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी लाइनें बना लेते हैं और उसका मीनिंग बना लेते हैं बिना किसी खास रीज़न के, कारण के। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ही एक लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं। हम खुद एक 3 डंडियाँ खींच के ए लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ये ए साउंड का सिंबल है। हम फिर एक बी लिखते हैं और कहते हैं ये ब साउंड का सिंबल है। फिर इन सिंबल्स को इकट्ठा करके शब्द बनाते हैं और फिर उसको एक मीनिंग दे देते हैं। और फिर हर शब्द का हमारे दिमाग में एक मीनिंग है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जीवन की सच्चाई है, कि वो रियल है, कि ट्रुथ है, लेकिन हमने अपने आप से एग्रीमेंट किया है कि ये जो सामने जानवर है ये CAT कैट शब्द का सिंबल है। और फिर इस तरह से भाषा डेवलप होती है और हम सब यही सीखते हैं, सेम सिम्बोलॉजी। अगर आप किसी ऐसे देश में जाएं ना जहाँ पे एक अलग भाषा बोली जाती, जैसे मैं चाइना गई, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि इम्पोर्टेंस कितनी है इस एग्रीमेंट के पावर की। एक भाषा जो आपके देश के अंदर बोली जाती है उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप फ्रांस, रशिया, टर्की, स्वीडन जाएं, वहाँ के एग्रीमेंट फ़र्क है, वहाँ की भाषा फ़र्क है। ना उन्हें हमारी भाषा समझ में आएगी, ना हमें उनकी भाषा समझ में आएगी, ना वो हमारे को कोई सेंस बना पाएंगे, ना हम कोई सेंस उनके लिए बना पाएंगे। हम अगर उनके पूजा के स्थलों को जाके देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी एक बिल्कुल तरीका है। किसी के लिए नॉनवेज खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी के लिए बलि चढ़ा के ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है। उनकी माइथोलॉजी जो हमने सीखा है उससे बिल्कुल फ़र्क है। अगर हम उन्हें समझना चाहते हैं, उनके कल्चर को समझना चाहते हैं, तो हमें उनके सिंबल्स यानी उनकी भाषा को समझना पड़ेगा। अब अगर हम एक नई भाषा, एक नया रिलीजन, एक नई फिलॉसफी सीख रहे हैं, तो जो हमने पहले सीखा हुआ है उसके अंदर दरारें, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। नए बिलीफ पुराने बिलीफ से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, घर्षण होगा, शक शुबा होगा, क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। जो मैंने पहले सीखा क्या वो सच है, या जो मैं अब सीख रहा हूँ क्या वो सच है। पेज नंबर 19 पे राइटर कहता है सच क्या है। सच ये है कि हमारा ये जितना भी ज्ञान है ना, 100% ऑफ जो है ये सिर्फ एक सिंबलिज्म, एक शब्द है, एक भाषा है जो हमने खोज की, इन्वेंट की, समझने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को व्यक्त करने के लिए कि हम चीज़ों को कैसे अनुभूति में ला रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं। राइट नाउ जब मैं बोल रही हूँ इन शब्दों को इस बुक के, तो ये भी एक सिंबल है। हर शब्द जो है वो एक विश्वास है कि मैं इस पे विश्वास करता हूँ बिना किसी शक के। तो हम इंसान एक पूरी धारणाओं से भरा हुआ सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं इन सिंबल्स की बेस के ऊपर। पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बना लेते हैं कि ये सच है और ये झूठ है, और फिर पूरा जीवन बीते ऐसे ही बिताते हैं ये जस्टिफाई करने में कि मैं क्या विश्वास करता हूँ। हम अपने आप को दूसरे को एक्सप्लेन करते रहते हैं कि लोग आसपास कैसे हैं, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, ये यूनिवर्स कैसा है, ये ब्रह्मांड कैसा है। अगर हम इसके प्रति चैतन्य हो जाएं कि मैंने जो भी सीखा है ये एक एग्रीमेंट है, किसी के द्वारा क्रिएट किया गया, तो हम इस चीज़ को आराम से समझ पाएंगे, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। डिफरेंट माइथोलॉजी, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट फिलॉसफीज अराउंड द वर्ल्ड, और जितने भी अलग अलग लोग हमारे घर के अंदर, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग सोचने के ढंग,
ये कुछ नहीं है, ये सारे एग्रीमेंट है, ये सारे समझौते हैं जो हम अपने आप से करते हैं और दूसरे ह्यूमंस के साथ में करते हैं। ये हमारी खुद की क्रिएशन है। बट क्या ये सच है? वो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ना, वो सच, जैसे पृथ्वी सत्य है, तारे सत्य हैं, ये ब्रह्मांड जिसमें आप रहते हो, जिसे आप देख सकते हो, ये सत्य है। लेकिन सिंबल्स, चिन्ह, भाषा जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, वो तभी सच है जब आप उसे सच मानते हैं। क्या कभी आपने ऐसे सोचा है? हमने हर चीज़ों को सच मान लिया, हर चीज़ को, तो वो क्या कह रहा है कि जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष में देख पाते हैं वो तो सच है ही आपके सामने। अब मैं पेड़ बोल रही हूँ, पर पेड़, एक ट्री, एक ब्रांच वाली एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रही है, वो सच है। लेकिन इसकी जो भाषा है, पेड़ या ट्री, ये हमने खुद बनाई है और हमने एक एग्रीमेंट दिया कि ऐसा है। तो कोई लड़की का बुरा होना, अगर वो खास बिहेव करती है, किसी लड़के का बुरा होना, वो एक ऐसे बिहेव करता है, ये सब हमने क्रिएट किया है। अगर ना इस बुक को हम बहुत ही, ये बेसिक है, अगर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो स्टे विद इट, बिकॉज यही एक फाउंडेशन की अंडरस्टैंडिंग से आपके जीवन पे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सारे एग्रीमेंट हमने कर तो लिए, पर हमारे जीवन के अंदर उसका कोई मोल नहीं है, बल्कि उसमें हम कैद हो चुके हैं। बिलीव मी, इट इज सो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। शेयर these videos, audios with lot of people. I've already read one of its book. It's amazing. And do comment what are your views about it. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.